Hello friends, welcome to today's video. Now we are starting the class 8 chapter of English the Tsunami. पहले आपको मैं सुनामी का मतलब समझाऊंगा कि सुनामी होता क्या है, बेसिकली इसको क्या बोला जाता है। कई लोग बच्चे बोलते हैं कि भैया ये समझ में नहीं आया, सुनामी और अर्थक्वेक में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए आज हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए, मैं हिंदी में बिल्कुल समझाऊंगा अच्छे से, सिंपल लैंग्वेज में। सुनामी यानी होता है कोस्टल वेव। कोस्टल वेव क्या होता है? देखिए, हिंदी में इसका मतलब है समुद्र तटीय की लहरें। जो समुद्र होता है ना, उधर जो तट होते हैं वहाँ पर जो लहरें आती हैं उससे। अब देखिए, समुद्र के भीतर अचानक जब तेज हलचल होने लगती है ना, उसमें उफान उठता है, तो इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है, जो ज़बरदस्त रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। कितना ईजी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने विशुद्ध हिंदी में आपको समझाया। तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आगे अपन इसे पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, बेसिकली ये चैप्टर जो है ना, वो एक रियल लाइफ स्टोरी है, जो कि एक सुनामी आया था, उसमें कई सारे लोग मारे गए थे। तो इसे स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ के लाइन बाई लाइन मैं आपको समझाऊंगा कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो हैं अपने साथ बुक रखे हुए हैं, क्योंकि मैं आपको लाइन बाई लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब आपको अपने साथ बुक रखना है। बुक रखने से क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉस्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। मैंने वही बताया कि जो ओशियंस के अंदर जो लहरें आती हैं, उफान आ जाता है लहरों का, बहुत सारी लहरें आ जाती हैं बड़ी बड़ी, उसी चीज़ को सुनामी कहा करते हैं। देखिए, 26 दिसंबर 2004 में क्या होता है, सुनामी आती है थाईलैंड में सुनामी आती है। और कुछ पार्ट्स के इंडिया में भी आती है, कुछ इंडिया के पार्ट्स में भी सुनामी आती है। जैसे कि अंडमान में आई, निकोबार आइसलैंड में आई थी। अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो होता है ना, उसमें आई थी। ये एक जगह, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको बहुत अच्छा पिक्चराइज करके वो लोग समझाएंगे, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तमिलनाडु कोस्ट में ये है। देखिए, अब स्टोरीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले इन लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एनिमल्स के बाद ऐसा सेंस होता है जो बताता है कि सुनामी आने वाली है। ये लोग बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या एनिमल्स को पहले से ही पता रहता है कि सुनामी या अर्थक्वेक आने वाला है, हिट करने वाला है। एंड के चैप्टर में आपको पता पड़ जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये भी चीज़ बताई गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। These stories are all from the अंडमान निकोबार आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, ये लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजी का मतलब अ ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड एंड द सराउंडिंग सी। मतलब एक ग्रुप, कई सारे आइसलैंड का, जो कि सी के पास हो। ठीक है, आर्कियोलॉजी का मतलब समझ में आया? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड एंड द सराउंडिंग सी। एक ग्रुप, कई सारे आइसलैंड का, और सराउंडिंग सी का, मतलब जो सी के पास जो आइसलैंड है कई सारे, उसका। अब चलिए चैप्टर स्टोरी रीडिंग करते हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काचाल। इग्नेशियस जो था वो एक मैनेजर था, किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कहाँ थी? कचाल में थी। देखिए, ये दिया आपको जगह, कचाल। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे उठाया सुबह 6 बजे। वो सो रहा होगा, जाहिर सी बात है, रात में सो रहा होगा, और सुबह 6 बजे उसकी पत्नी ने उसे उठा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि इससे लगा कि अर्थक्वेक आने वाला है या फिर अर्थक्वेक आ चुका है। उसको कंपन महसूस हुए। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अर्थक्वेक अगर आता है तो ज़मीन जो है हिलने लगती है, जैसे नेपाल वगैरह में काफ़ी ये सब चीज़ें होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न। देखो भैया, सो के जैसे ही उसे उठाया गया ना, सबसे पहले उसने काम यही किया कि अपनी जो टीवी है वो टेबल से उठा के उसने नीचे रख दिया। नीचे यानी ज़मीन पर रख दी। क्यों रख दी? जिससे वो टूट नहीं जाए। जाहिर सी बात है, अगर नीचे रख देंगे तो उसको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अर्थक्वेक आने वाला है। अब क्या हुआ, घर में तफरी मच गई। तफरी मच गई मीन्स
चारों तरफ हंगामा टाइप का होने लगा, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। अब देखिए, जब कंपन जो था वो बंद हुआ तो उन्होंने खिड़की से या फिर दरवाजे कहीं से भी देखा होगा, और देखा ये उनने ये कि सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। सी लेवल यानी समुद्र का जो पानी का बहाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूजन में क्या हुआ, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। देखिए, इंडियन लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे इसे, मदर्स फादर्स को अपन नाना बोलते हैं, आप सब लोगों को पता है, और मदर्स ब्रदर्स को अपन क्या बोलेंगे, मामा, क्योंकि वो अपनी मदर का भाई है तो उसे मामा बोलेंगे। तो क्या हुआ, उसके जो 2 बच्चे थे, किसके, इग्निशियस के जो 2 बच्चे थे, एक बच्चा नाना के साथ था, एक बच्चा जो था वो उनके मामा के साथ था। आखिरी वक्त, आखिरी टाइम उन्होंने यानी कि इग्निशियस ने, उसकी वाइफ ने उनको देखा, अपने जो 2 बच्चों को, और उनके नाना और मामा को भी। उसके बाद उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा। उसकी पत्नी, इग्निशियस की पत्नी भी बह चुकी थी पानी में, क्योंकि बाढ़ आ चुकी थी। बाढ़ आ चुकी थी तो उसकी पत्नी भी बह चुकी थी और वो लोग भी बह चुके थे। ओनली द 3 चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड। जो इग्निशियस के साथ उसके 3 बच्चे थे वही केवल बचे हुए थे, वही केवल बचे हुए थे। हाँ, अब ये आगे स्टोरी दी है, उससे पढ़ते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव जो था एक पुलिसमैन था, जो कि कचल में ही था। कचल में क्या था, इग्निशियस का कोऑपरेटिव सोसाइटी में वर्क करता था ना, उसका ऑफिस था वहीं पे, मैनेजर था वो। ठीक है, तो देखिए 2 लोग हैं यहाँ पे और एक ही जगह पर है। इग्निशियस भी है, कचल में ही काम करता था, और संजीव भी पुलिसमैन था कचल में ही। कचल आइसलैंड, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड में। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। कैसे ना कैसे संजीव ने अपने आप को बचाया, अपनी पत्नी को बचाया, और छोटी सी बच्ची थी उसे भी बचा लिया, लहरों से बहने से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। फिर क्या होता है, आवाज़ें आती हैं चिल्लाने की, रोने की। किसकी आती हैं, जॉन की वाइफ की। अब जॉन की वाइफ कौन थी, जॉन की वाइफ आगे हो सकता है नाम दिया हो, अपन पढ़ते हैं। जॉन कौन था पहले ये पढ़ते हैं। जॉन था उसका कुक, जो कि गेस्ट हाउस में रिसाइड किया हुआ था। रिसाइड मतलब रुका हुआ था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव उसकी पत्नी को बचाने के लिए पानी में कूदा, लेकिन वो दोनों बह चुके थे। दोनों कौन, जॉन और उसकी पत्नी। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स। 13-year-old मेघना, देखिए 13 साल की जो मेघना थी वो भी बह चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे जॉन की बात हो रही है। जॉन यानी कि उसका पिता और उसकी माता, उसकी माँ, ये उनके साथ बह चुकी थी मेघना। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। अब पानी में बह गई होगी तो उसके माता पिता उससे अलग हो गए होंगे, क्योंकि बाढ़ में तो पता ही नहीं चलता कौन किसके पास खड़ा है, कौन किसके दूर। मतलब इतना सडनली इतना जल्दी मूवमेंट हो जाता है कि कोई भी कहीं भी बह जाता है। अगर एकदम से लहरें आ जाती हैं तो सडनली कुछ भी मूवमेंट हो जाता है। अब देखिए, ये लकड़ी का जो गेट था, लकड़ी का जो डोर था, दरवाज़ा था, वो पानी में डूबते नहीं, आपको पता होगा। तो वो उस पानी से बचने के लिए, पानी में डूबने से बचने के लिए उसी पर जाके बैठ गई। ठीक है, या फिर उसको जाके उसने पकड़ लिया तो वो डूबी नहीं। उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा अपने ऊपर से जाते हुए। देखिए, जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए इतनी सिंपल बात कि जब सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह किसी भी जगह पर, किसी भी एरिया पर आते हैं, तो वहाँ की जो सरकार होती है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वो मदद करने के लिए इन सब चीज़ों को भेजती है। क्यों भेजती है, जिससे जो लोग बचे हुए हैं, जो लोगों में जान है, वो बच सकें। बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन हेलीकॉप्टर 11 बार उसके सर से निकल गए, 11 बार उसके सर से हेलीकॉप्टर निकल गए, पर किसी हेलीकॉप्टर के अंदर जो बैठा हुआ आदमी ने उसे नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग इन द सीज हॉर इन अ डेज। अब क्या हुआ,
शी वॉज ब्रॉट, देखिए इसको गौर से पढ़िए, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर वाया वेव, अब वो बह गई, ठीक है, एंड वॉज फाउंड वर्किंग ऑन द सीज और इन अ डे, बह के कहाँ पे आ गई वो, किनारे पे आ गई, किनारे पे बह के आ गई वो, जैसे तैसे बच गई वो। अलमास जावेद, अब ये दूसरी स्टोरी बताए उसे पढ़ते हैं। अलमास जावेद वॉज 10 years old, अलमास जावेद नाम का एक लड़का या आदमी होगा, इसमें ये बताया नहीं है कि लड़का था आदमी था, मैन था, इतना बताया है। वो 10 साल का था। अब जाहिर सी बात है 10 साल का था तो बच्चा ही होगा। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो एक स्टूडेंट था कार्मल कॉन्वेंट में जो कि पोर्ट ब्लेयर में था, जहाँ पे उसके पिताजी पेट्रोल पंप में काम करते थे। हर मदर रहीलास होम वॉज इन नैनोकॉवडी आइसलैंड, नैनोकॉवडी आइसलैंड पे उसकी मम्मी का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो वो अपनी फैमिली के साथ जो था क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था वहाँ पे, ठीक है। कौन गया था? अलमास जावेद, जो कि 10 साल का बच्चा था। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब कंपन होना शुरू हुआ, जो कि सुबह सुबह हुआ था, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उनकी फैमिली जो थी वो सो रही थी, ठीक है। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसेड, अलमा के जो पापा जी थे उन्होंने देख लिया कि जो था सी लेवल जो बढ़ रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स, उनको ऐसा लगा कि पानी अब आने वाला है। ही वॉक अप एवरीवन एंड ट्राइड टू रश देम टू सेफ प्लेस, उन्होंने सबको उठा दिया। देखिए सब लोग सो रहे थे, उसके पापा जी को पापा जी उठ गए होंगे तो उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि पानी आने वाला है, क्योंकि कंपन हुआ तो उन्होंने जो था सबको जगा दिया, सबको जगा दिया और सेफ प्लेस पे ले गए। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, अब जैसे जैसे वो भाग रहे थे ना तो उसके ग्रैंडफादर जो थे, उसके दादाजी भी उनके साथ थे, तो उसके ग्रैंड फादर जो थे उनका जो सर टकरा गया भैया, किसी भी चीज़ से टकरा गया, दरवाजे से टकरा जो या फिर किसी खंभे वगैरह से किसी भी चीज़ से टकरा गया होगा, फूट गया होगा और ही फेल डाउन एंड हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उसके जो पिताजी थे वो मदद करने गए। देन केम द फर्स्ट जियांट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, अब एक बड़ी सी लहर आती है जो दोनों को ही बहा के ले जाती है। देखिए भैया बड़ी सी लहर आती है और दोनों को ही बहा के ले जाती है। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, अलमास की जो मम्मी थी उसकी आंटी थी वो कोकोनट ट्री की जो पत्ते वगैरह थे उनको कैसे ना कैसे वो पकड़ के कोकोनट ट्री को रुके हुए थे, वहाँ पे बह नहीं रहे थे, कोकोनट ट्री को उन्होंने पकड़ लिया था, ठीक है। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, अब देखिए एक और लहर आ गई और एक और लहर आने का क्या हुआ, वो पेड़ भी जो था वो बह गया और वो लोग भी बह गए। कौन बह गए? अलमा की मदर और आंटी, ठीक है। ये लोग बुला रहे थे अलमा को कि इधर आ जाओ हमारे पास। अलमा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम ऑन इट, अलमा के साथ क्या हुआ, उसने एक लकड़ी का जो था वुड फ्लोटिंग देख लिया और उस लकड़ी के उस पर जाके बैठ गई। देन शी फेंटेड व्हेन शी वोक अप, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल, वहाँ पर क्या हुआ, वो बेहोश हो गई, फिर उसको कुछ भी नहीं पता क्या हुआ आगे। जब वो उठी तब उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है, जो कि कमोरता जगह पर है, कमोरता। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, देखिए जो छोटी लड़की थी अलमा, वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी इस मैटर पर। अब जाहिर सी बात है कोई बच्चा है, उसके सामने उसके मम्मी और पापा बह गए हों तो उसकी क्या हालत हुई होगी, आप सोच सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। तो वो किसी से बात करने के लिए राज़ी नहीं थी। शी इज़ स्टिल ट्रोमाटाइज्ड, शी इज़ स्टिल ट्रोमाटाइज्ड। ट्रोमाटाइज्ड का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी यार, उसके माता पिता उसके सामने मर चुके थे, बह चुके थे पानी में। तो चलिए फ्रेंड्स,
उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। ये फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का। सेकंड पार्ट नेक्स्ट आएगा, उसमें आपका चैप्टर जो है पूरा कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो।